हेलो बच्चों, आज की मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ सामाजिक विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 अध्याय 1 का प्रश्न उत्तर। आपके अध्याय 1 में है भारतीय संविधान। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं डॉक्टर भी राव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। सही उत्तर होगा डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा, संवाद से आशय है। संवाद से आशय है, ऑप्शन में दिया है देश में एक से अधिक संघों के होने से, देश में एक से अधिक राज्यों के होने से, देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होने से, देश में एक से अधिक राज्यों के लोगों के होने से। तो इसमें सही उत्तर लगाना है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होने से। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा, देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह कहलाता है साहित्यिक ग्रंथ, संविधान, ऐतिहासिक दस्तावेज, संग्रहालय। सही उत्तर होगा आपका संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा, संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रेस। सही उत्तर होगा प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 5, किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। उत्तर में लिखना है किसी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है आपका, नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ। उत्तर में लिखना है नेपाल में राजतंत्र 2008 में ख़त्म किया गया। प्रश्न क्रमांक सातवां है, नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। उत्तर में लिखना है इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक स्वतंत्र था, वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना 1990 में बना नेपाल का संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 8, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया एवं इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे। उत्तर है भारतीय संविधान सभा का गठन, बच्चों यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा है, ये है 1946 किया जा सका। इसके निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9, संवाद से क्या तात्पर्य है। उत्तर में लिखना है संवाद, इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की कारों का होना। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में है सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखिए। उत्तर में लिखना है प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। ये सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11, सरकार के तीनों अंगों के नाम लिखें। कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है। उत्तर में है सरकार के तीनों अंगों के नाम निम्न हैं। पहला है कार्यपालिका, दूसरा है न्यायपालिका, तीसरा है विधायिका। कार्यपालिका का काम कानून को लागू करना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12, भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है। उत्तर में लिखना है भारतीय संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 13, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों जोड़ा गया है। उत्तर में है संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सकें। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियाँ बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखें। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 14, हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, उनके नाम लिखिए एवं किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। हमारे मौलिक अधिकार निम्न हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता। उत्तर है हमारे मौलिक अधिकार निम्न हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार आदि। पहला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार
मानव व्यापार, जबरन श्रम और 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। नेक्स्ट है आपका दूसरा पॉइंट है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। तो बच्चों ये था आपका लास्ट प्रश्न। यहाँ पे जो है वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।